हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण का ये दूसरा पार्ट है और मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ केपलर का नियम। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या केपलर का नियम। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केपलर के नियम। तो हम लोग जानते हैं कि केपलर ने क्या ग्रहों के संबंध में 3 नियम दिए हैं। ठीक है, तो कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि ग्रहों के संबंध में किसने नियम दिया है। तो ग्रहों के संबंध में किसने, केपलर ने 3 नियम दिए हैं। ठीक है, तो ग्रहों के संबंध में किसने, ग्रह के संबंध में केपलर ने 3 नियम दिए हैं। ठीक है, केपलर ने क्या ग्रहों के संबंध में 3 नियम दिए हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं। तो केपलर का क्या होता है, केपलर का सबसे प्रथम नियम देखते हैं। केपलर का प्रथम नियम। ठीक है, तो केपलर ने अपने प्रथम नियम में क्या बताया। तो देखिए, केपलर ने अपने प्रथम नियम में यही बताया कि कोई भी ग्रह, ठीक है, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर, ठीक है, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या करता है, गति करता है या परिक्रमण करता है। ठीक है, तो ये इन्होंने यही बताया कि समझिए पहले इसको। देखिए, इन्होंने क्या बताया कि कोई भी जो है, मान लीजिए ये सूर्य है। ठीक है, ये मान लीजिए सूर्य है। ठीक है, तो उन्होंने यही बताया कि कोई भी ग्रह, ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, ये ग्रह है। ठीक है, तो इन्होंने यही बताया कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर सूर्य के चारों ओर क्या करता है, दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार दीर्घवृत्ताकार ये कैसा है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या करता है, परिभ्रमण करता है या गति करता है। तो इन्होंने केपलर ने प्रथम नियम में यही बताया कि कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या करता है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिभ्रमण करता है। और सूर्य कहाँ पर स्थित होता है, सूर्य इसके फोकस पर स्थित होता है। इन्होंने प्रथम नियम यही बताया। तो चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका हम क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं। डेफिनेशन इसका इसलिए लिखते हैं, प्रथम नियम क्या कहा, कथन लिखते हैं कि कोई, आप ऐसे लिखेंगे, केपलर के प्रथम नियमों के अनुसार कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण दीर्घवृत्ताकार में क्या करता है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिभ्रमण करता है। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार में क्या करता है, परिक्रमण, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या करता है, परिभ्रमण करता है। तो प्रथम नियम केपलर ने क्या बताया, केपलर के प्रथम नियमों के अनुसार कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं या गति करते हैं। और जो सूर्य है, सूर्य इसके क्या होता है, इसके फोकस पर स्थित होता है। ठीक है, सूर्य इसके फोकस पर स्थित होता है।
तो इन्होंने प्रथम नियम यही बताया कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में क्या करते हैं, गति करते हैं या परिक्रमण करते हैं, और सूर्य इसके क्या है, फोकस पर स्थित होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको प्रथम नियम समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं केपलर के द्वितीय नियम। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे केपलर के द्वितीय नियम। तो चलिए देखते हैं केपलर के द्वितीय नियम। तो चलिए देखते हैं। तो केपलर के द्वितीय नियम में क्या बताया गया था, केपलर ने अपने द्वितीय नियम में बताया कि कोई भी ग्रह, ठीक है, कोई भी ग्रह, ठीक है, कोई भी ग्रह सूर्य के क्या होता है, कोई भी ग्रह सूर्य के काल्पनिक रेखाएं, ठीक है, कोई भी ग्रह सूर्य के काल्पनिक रेखाएं सामान्य समय अंतराल में सामान्य क्षेत्रफल तय करता है, उसे क्या कहते हैं, यही इनका द्वितीय नियम था। नहीं समझ में आया होगा, देखिए क्या कहा था इन्होंने। ठीक है, इन्होंने कहा था, मान लीजिए क्या है, दीर्घवृत्ताकार कक्ष है, ठीक है, मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, और मान लीजिए ये क्या है, एक ग्रह है, ठीक है, ये ग्रह है, ये सूर्य है। तो इन्होंने यही बताया था कि कोई भी ग्रह सूर्य से क्या होता है, कोई भी ग्रह सूर्य से क्या मिलाने वाली, क्या सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, इसे ही हम काल्पनिक रेखाएं कहते हैं। अब मैं यहाँ पे कैसे मिलाया, मान लीजिए एक ग्रह है, यहाँ तक गति करते हुए आया, यहाँ तक ये ग्रह गति करते हुए आया, कितने, एक माह में इतना गति किया, यहाँ से यहाँ तक गति किया। तो इन्होंने यही कहा, केपलर ने क्या बताया कि कोई भी ग्रह सूर्य को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, ठीक है, यही है काल्पनिक रेखाएं सामान्य समय अंतराल में, ठीक है, सामान्य समय मतलब एक माह में, सामान्य समय अंतराल में सामान्य क्षेत्रफल तय करता है। मान लीजिए इतना क्षेत्रफल तय किया एक माह में, और फिर से मान लीजिए ये ग्रह यहाँ पर आया और यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या किया, यहाँ से यहाँ तक ये सभी क्या है, ये सभी दूरी क्या किया, उसने तय किया फिर से एक माह में, ठीक है, एक माह में, ठीक है। तो उन्होंने यही केपलर ने क्या बताया, केपलर ने बताया कि कोई भी ग्रह, ठीक है, कोई भी ग्रह सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है, कोई भी ग्रह सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है, ये तो है काल्पनिक रेखाएं सामान्य समय अंतराल में, देखिए समय समान है, सामान्य समय अंतराल में सामान्य क्षेत्रफल क्या करती हैं, सामान्य क्षेत्रफल तय करती हैं। ये क्या है, क्षेत्रफल है, और ये भी क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है, एरिया है। तो सामान्य समय अंतराल में सामान्य क्षेत्रफल तय करती हैं। तो यही केपलर का द्वितीय नियम था, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो कोई भी ग्रह सूर्य के जब पास आता है, जब नजदीक आता है, तो ग्रह का क्या होता है, जो गति होता है वो बढ़ जाता है, और जैसे जैसे सूर्य के दूर होता है उसका गति क्या होता है, थोड़ी सी स्लो हो जाती है, ठीक है। तो ये है केपलर का द्वितीय नियम। अब हम देखेंगे केपलर का तृतीय नियम। तो पहले इसका हम लोग क्या लिख लें, डिफिनेशन लिख लें कि ये कथन क्या होता है, ठीक है, सॉरी कथन लिख लें। तो कथन में हम यही लिखेंगे, तो आप लिखेंगे केपलर के द्वितीय नियमों के अनुसार किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली, ठीक है, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, ठीक है, काल्पनिक रेखाएं, ठीक है, काल्पनिक रेखाएं क्या होती है, समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं कि अच्छे से लिखा जाए, सामान्य समय अंतराल में। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि
कोई भी ग्रह सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं सामान्य समय अंतराल में क्या होती है, सामान्य समय अंतराल में समान क्या होती है, सामान्य क्षेत्रफल क्या करती हैं, तय करती हैं। ठीक है, यही क्या बताया था, केपलर के द्वितीय नियम में बताया गया है कि कोई भी ग्रह सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं सामान्य समय में क्या होता है, सामान्य दूरी का सामान्य क्षेत्रफल तय करता है। यही इन्होंने क्या बताया केपलर के द्वितीय नियम में। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं केपलर का तृतीय नियम। ठीक है, केपलर का तृतीय नियम। अब देखते हैं केपलर का तृतीय नियम। ठीक है, तो यह है तृतीय नियम। ठीक है, तो केपलर ने अपने तृतीय नियम में क्या बताया, तो केपलर ने अपने तृतीय नियम में यही बताया कि किसी भी ग्रहों का परिक्रमण काल, ठीक है, किसी भी ग्रहों का परिक्रमण काल का वर्ग, ठीक है, किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह से सूर्य तक, ठीक है, ग्रह से सूर्य तक का उसका जो माध्य दूरी होता है उसके घन का क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, आपको नहीं समझ में आएगा तो देखिए फिगर से समझिए। ठीक है, क्या होता है, केपलर ने मान लीजिए ये क्या है, ये सूर्य है। ठीक है, केपलर ने बताया देखिए ये माध्य दूरी है। ठीक है, ये मान लीजिए r क्या है, माध्य दूरी है, और इसमें जो लगने वाला जो समय है वो परिक्रमण काल मतलब समय है t। ठीक है, तो केपलर ने बताया कि किसी भी ग्रह का, ठीक है, केपलर ने क्या बताया, किसी भी ग्रह का जो परिक्रमण काल है, ठीक है, किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल है उसका वर्ग, ठीक है, किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग क्या होता है, ग्रह से सूर्य के क्या है, ग्रह से सूर्य के माध्य, ठीक है, ग्रह से सूर्य का माध्य दूरी, ठीक है, ग्रह से सूर्य का माध्य दूरी क्या है, r है। तो ग्रह से ये मान लीजिए यहाँ पे ग्रह है, ग्रह से सूर्य का माध्य दूरी के घन को, घन माने q, घन के क्या होता है, समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। यही क्या बताया तृतीय नियम में इन्होंने बताया। केपलर के तृतीय नियम में क्या बताया गया है, तो केपलर के तृतीय नियम में बताया गया है कि किसी भी ग्रह का क्या होता है, परिक्रमण काल, ठीक है, किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग, ये क्या है, परिक्रमण काल है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, परिक्रमण काल है t। तो क्या बताया गया है, किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल, ठीक है, किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल ग्रह से सूर्य तक के क्या है, ग्रह से सूर्य तक का क्या, सूर्य तक का जो दूरी है उसके घन के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, यही केपलर के तृतीय नियम में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसका कथन इन्होंने क्या बताया तो वो लिखते हैं। तो केपलर के तृतीय नियम में यही बताया गया है, कथन यही लिखेंगे कि केपलर ने, आप ऐसे लिखेंगे, केपलर के तृतीय नियमों के अनुसार किसी भी ग्रह, ठीक है, किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल, ठीक है, किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल ग्रह से सूर्य तक, ग्रह से क्या, सूर्य तक का माध्य दूरी के घन का समानुपाती
होता है। ठीक है, तो इन्होंने बस यही बताया, आप सिंपल सी इसको याद रखेंगे। केपलर के तृतीय नियम में क्या बताया कि किसी भी ग्रह, ठीक है, किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल होता है। परिक्रमण काल को किससे हम टी लिखते हैं, परिक्रमण काल का वर्ग। देखिए परिक्रमण काल का, ठीक है, किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल का, यहाँ पे वर्ग लिख देंगे, यहाँ पे छूट गया है वर्ग। ठीक है, किसी भी ग्रह का क्या है, किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह से सूर्य, ठीक है, ग्रह से सूर्य, जो अभी मैंने ऐसे बनाया था, देखिए आप समझिए, यहाँ पे ऐसे है, मान लीजिए ये क्या है, ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, और ये क्या है, यह ग्रह है, ठीक है, ये क्या है, ग्रह है, और ये क्या है, सूर्य है। ठीक है, और इनके जो है ये क्या है, ये माध्य दूरी, इनके बीच की क्या है, माध्य दूरी वो r है, और ये जो ग्रह क्या कर रही है, गति कर रही है, जो परिक्रमण कर रही है, वो क्या है, परिक्रमण काल जो है, समय क्या है, t है। तो इन्होंने यही बताया, केपलर के तृतीय नियम में यही बताया कि कोई भी ग्रह है, किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग, किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग है, वो किसके समानुपाती होगा, परिक्रमण काल का वर्ग उसके क्या होता है, उस ग्रह से सूर्य की बीच की जो माध्य दूरी है, माध्य दूरी के घन के, माध्य दूरी के घन के क्या होता है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। आप समानुपाती कहिए या अनुक्रमानुपाती कह सकते हैं। ठीक है, तो केपलर के तृतीय नियम में यही बताया गया है कि किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग ग्रहों से सूर्य तक का क्या माध्य दूरी के घन के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।